हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया चल रही होगी और आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हमारी ये क्लासें लगातार हो रही है। हमारी ये क्लास आज 11वीं क्लास रहेगी। इसमें हम जो हमारी एज के आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनका ये पार्ट नंबर 2 रहेगा हमारा। इस पार्ट में हम एज से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा ये। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 12 अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात 12:5 था। अब से 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 18:11 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताना है। तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं ए और बी की क्या है, जो 12 वर्ष, ये वर्तमान रेखा है, ये वर्तमान रेखा है। और इससे 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले का मतलब 12 वर्ष माइनस, यह अनुपात कितना था? 12:5 था। और इसके 12 वर्ष बाद, यानी वर्तमान के 12 वर्ष बाद, और अब से का मतलब है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष प्लस हो जाएंगे। तो 18 अनुपात कितना हो जाएगा? 18:11 हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 5 तो 7 का अंतर है, और यहाँ भी 7 का अंतर है। तो अंतर समान है इनमें, अंतर समान है। तो जो वर्षों का अंतर होगा वो भी समान रहेगा। तो इनके का अंतर कितना है? इनके दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 6 का अंतर है। जो 6 का अंतर है वो 12 साल और 12 साल यानी 24 साल, 6 का अंतर ही 24 साल के बराबर रहेगा। 6 का अंतर कितने साल के बराबर रहेगा? 24 साल के बराबर रहेगा। तो एक 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 का मान कितना आ जाएगा? 6 का भाग लग जाएगा तो 6 चौका 24, 4 आ जाएगा। तो एक का मान 24 आ जाएगा। तो हम जो 8 वर्ष पहले है उसकी आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो 8 वर्ष पहले की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 12 × 4 कितना हो जाएगा? 12 चौका 48 और अनुपात 5, 5 चौका 20, 5 × 4। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 12 चौका 48 और ये कितना आ जाएगा? 5 चौका 20। ये आएगी आयु आ गई। ये क्या आ गई? ए और बी की 12 वर्ष पहले की आयु आई है। तो हमें पूछा है वर्तमान आयु का अंतर, यानी वर्तमान की आयु निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें वर्तमान की आयु निकालनी पड़ेगी। तो वर्तमान की आयु कैसे निकालेंगे? इसमें से 8 घटा देंगे, 12 घटा देंगे, और इसमें से 12 घटा देंगे, यानी 48 में से 12 घटा देंगे और 20 में से 12 घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 48 में से 12 घटाएंगे तो 36, और ये 12 घटाएंगे तो 8। तो इनका अंतर, यह हमें पूछा है कि इनका अंतर कितना क्या है। तो इनका अंतर कितने का? 28 का। 28 का अंतर हो गया ना ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में अंतर कितने होगा? एक की आयु 36 है और बी की आयु 8 वर्ष है। तो अंतर कितने का हो गया? अंतर हो गया 28 वर्ष का। 28 वर्ष का अंतर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते। ऐसा प्रश्न हमने पीछे भी कराया, उनमें अंतर समान देखना था, अंतर समान देखना था। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि आयु का अंतर पूछ लिया। वहाँ केवल आयु ही पूछ रहा, आयु का अनुपात ही पूछ रहा था, यहाँ आयु का अंतर पूछ लिया। तो ये टाइप थोड़ा अलग है इस प्रश्न का। तो इस प्रकार के हम अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको कराएंगे जिससे आपके बेसिक मजबूत हो। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है, विनीत विनोद से विनीत विनोद से 6 वर्ष छोटा है। विनीत विनोद से 6 वर्ष छोटा है। यदि वर्ष पहले यदि वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, यानी कितने वर्ष दे रखा है, 1 मिनट, आयु का अनुपात 1 अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 1 अनुपात कितना था? 2। तो विनोद की वर्तमान आयु बतानी है, यानी विनोद की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है हमें। तो सबसे पहले विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं हम। तो विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए यहाँ कितना है? 4 वर्ष, सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंटिंग नहीं हुई। यदि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ये
ये एक रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ 4 वर्ष हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, जो विनीत है, विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, तो विनीत विनीत की जो आयु है उसको हम क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। विनीत की आयु को अक्स मान लेते हैं, तो विनोद की आयु कितनी हो जाएगी, विनोद की आयु हो जाएगी अक्स प्लस 8। अक्स प्लस 8 हो जाएगी या नहीं होगी, यानी 8 वर्ष ज़्यादा है। यदि आप ऐसा न करें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही कर ले, ऐसे रहेगा। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आप विनोद की आयु को अक्स मान सकते हैं, विनोद की आयु को अक्स मान सकते हैं, और विनीत की आयु कितनी हो जाएगी, अक्स माइनस 8 हो जाएगी, अक्स माइनस 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों प्रकार से इनको मान के हल कर सकते हैं। तो हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले ये कह रहा है कि यदि 4 वर्ष पहले का मतलब है 4 माइनस हो जाएंगे, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, विनीत और उनकी आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष पहले अक्स माइनस, पहले विनीत आएगा क्योंकि पहले विनीत दे रखा है प्रश्न में, तो अक्स माइनस 8 माइनस 4 अपॉन जो विनोद की आयु क्या है, अक्स, विनोद की आयु अक्स है, इसमें से भी 4 घटाएंगे तो 4 घटाएंगे, 4 वर्ष पहले का मतलब माइनस होता है हमेशा। और ये इनका अनुपात कितना दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है 1:2, तो 2 को इससे गुणा कर देते हैं और 1 को इससे गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 को गुणा करेंगे तो 2 अक्स माइनस 8 माइनस 8 बराबर आ जाएगा अक्स माइनस 4। तो ये आ जाएगा 2 अक्स और ये इससे गुणा होगा तो 16 माइनस के 16 और माइनस के 8 बराबर अक्स माइनस 4। तो जो हमारा 2 अक्स में से 1 अक्स गया तो कितना अक्स बच जाएगा, अक्स, और ये 16 और 8 कितने हो गए, 24 इधर आएंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे, प्लस के 24 में से माइनस के 4 घटाएंगे, प्लस के 24 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 20। यानी विनोद की आयु कितनी आ गई, विनोद की आयु आ गई 20। तो विनीत की आयु कितनी आ जाएगी, विनीत की आयु हो जाएगी 20 में से 12 रह जाएगी। तो हमें पूछा है विनोद की वर्तमान आयु, तो विनोद की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष, तो 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इससे भी आप कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रहेगा क्योंकि विनोद की आयु ज़्यादा है, विनोद की आयु क्या है, ज़्यादा है, विनीत की आयु कम है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। एक्स का मान हमें 20 प्राप्त हुआ है, यानी 20 वर्ष है विनोद की आयु है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि एक लड़की का पिता और उसकी माता, एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले लड़की और उसकी माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी और पिता की आयु उसकी बेटी की आयु की वर्तमान आयु से दुगनी थी। तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपको थोड़ा थोड़ा तरीके से करना रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, इस प्रश्न को हल करने से सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा आयु। तो माना कि माता की आयु क्या है, माता की आयु पूछी है तो माता की आयु मान लेते हैं हम अक्स, माता की आयु को अक्स मान लेते हैं। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष ज़्यादा है, अक्स प्लस 3 होगी, अक्स प्लस 3 हो गई या नहीं हुई। और लड़की की आयु, जो लड़की और दे रखी है, लड़की की आयु को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले की हम कहानी देखते हैं। जो हमारे ये दे रखा है ना 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की आयु, औसत आयु 32 वर्ष थी। तो इसकी कहानी को सबसे पहले हम निपटाते हैं। तो 6 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या होती है, आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या। तो अक्स प्लस 3 प्लस वाई बटा 3, 6 वर्ष पहले यानी 6 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, बराबर कितनी दे रखी है 32 वर्ष। तो ये कितना आ जाएगा, 2 अक्स प्लस वाई प्लस 3 बटा 3
-6 बराबर कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, 32 हो जाएगा। तो हमें इसको 3 को इससे गुणा कर देते हैं और फिर 3 को उधर भेज देते हैं। तो 3 को इससे गुणा करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 3 बरा -18 और ये 3 इधर चल जाएगा। तो 32 गुणा 3 हो जाएगा, 32 गुणा 3 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई, यहाँ 3 में से 18 गए तो -15 को उधर भेज देते हैं तो +15 हो जाएंगे। 32 32 दिया कितने हो जाएंगे 96 और 15। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 111 111 आ जाएगा। इस प्रकार 2x प्लस वाई का मान ज्ञात आ गया। ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। फिर ये कह रहा है, फिर हमें दूसरा क्या दे रखा कि पिता की आयु उसकी बेटी की आयु वर्तमान आयु से दुगनी थी। पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु कितनी है, देखो सबसे पहले पिता की आयु हमने मानी है x प्लस 3 ये पिता की आयु हमने मानी है x प्लस 3 और पुत्री की आयु y मानी है तो y से कितनी थी, 2 गुना थी। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले वर्तमान आयु की दुगनी है तो 6 वर्ष पहले ही होगी ना वर्तमान आयु। तो इस प्रकार इसको आप हल करते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा -3 x-3 बराबर 2y। तो x-2y बराबर 3 आ जाएगा, x-2y बराबर 3 आ जाएगा। तो समीकरण ये हो जाएगा नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 को समीकरण 2 को समीकरण नहीं सॉरी समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y और बराबर 2 से गुणा करेंगे तो ये 222 और ये आ जाएगा। फिर इसमें से घटा देंगे, इसको घटा देंगे, जोड़ देंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, बराबर कितने दे रखा है 3। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये जोड़ेंगे तो 5x और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 225। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो x बराबर 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 45 ही क्या है, माता की आयु है। 45 ही क्या है, माता की आयु है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउट होगा कि 6 माइनस क्यों किए, तो 6 माइनस इसलिए किए क्योंकि वर्तमान आयु पर हम ज्ञात नहीं कर रहे हैं, हम तो 6 वर्ष पहले की कहानी को ही समेट रहे हैं। यानी 6 वर्ष पहले की सारी कहानी, इसमें जो 6 वर्ष पहले की कहानी है सारी, वो 6 वर्ष पहले की है, तो इसलिए 6 वर्ष माइनस किए हैं यहाँ 6। और लेकिन यदि हमें वर्तमान में पूछता तो हमें जोड़ना पड़ता, लेकिन हमें 6 और जोड़ने पड़ते तो 51 हो जाता। लेकिन हमें 6 वर्ष पहले की कहानी पूछी है तो 6 वर्ष पहले की कहानी ये हो जाएगी इसमें। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये प्रश्न मैं बताऊंगा। तो ये रहेगा कक्षा 1 में औसत आयु 20 वर्ष के 12 छात्र हैं और कक्षा 11 में औसत आयु 23 वर्ष के 16 छात्र हैं। तो उन दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी उन दोनों की। आपको इसका 2 तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो है हमारा जो
रेशियो मेथड क्या होता है कि एलिगेशन मेथड, डेविएशन मेथड, एलिगेशन मेथड दोनों लग सकते हैं इसमें, वो रहेगा। और दूसरा रहेगा हमारा जो साधारण तरीका है उससे बताते हैं आपको। पहला मेथड है आपका फर्स्ट मेथड रहेगा हमारा। जो 12 छात्र हैं, मान लिया कि 12 छात्र ये हैं, कौन सी क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास के हैं। और ये मान लिया सेकंड क्लास है, कक्षा 11 को सेकंड क्लास मान लेते हैं। और इसके कितने छात्र हैं, 16 छात्र हैं। और जो इनके कितनी है उम्र, इनकी है 20 वर्ष और इनकी है 23 वर्ष। तो इनका दोनों का योग करना है, तो हमें योग ही तो लेना है। तो इसको काट लेते हैं एक बार, इसको काटेंगे तो ये कितने का आ जाएगा, 3 बार चला जाएगा और ये 4 बार चला जाएगा। तो 3 को इससे गुणा करेंगे तो 20 दिया 60 प्लस, और इसको 23 चौक 96, 23 चौक 96 92, सॉरी 92, 23 चौक 92 बटे दोनों का योग, इन दोनों का योग 3 + 4 7। तो 96 60 और 92 कितने हो जाएंगे, 150 152, 152/7, 152 तो 7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर एक बच गया 12 में 7 एकम 7, फिर पॉइंट लग जाएगा। फिर 5 बच गए, फिर 5 में 50, 50 में 7 बार चल जाएगा 7 वर्ष। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा मेथड हमारा रहेगा, दूसरा मेथड आपको बता दूं मैं, दूसरा मेथड रहता है आंकड़ों का योग। यानी जो 20 व्यक्ति है, 20 वर्ष है औसत आयु, वो कितने की है, 12 की। तो 20 को गुणा करो 12 से, प्लस ये 23 कितने छात्रों की है औसत आयु, 23 गुणा 16, 16 छात्रों की है, बट्टा योग कितने हैं, 12 छात्र यहाँ हैं और 16 छात्र यहाँ हैं, यानी 28 छात्र हैं, कुल छात्र 28 हैं। तो 12 दूना 24 यानी 240 प्लस 16 × 48 4 और 16 दूना 32, 32 और 4 36, ये बट्टा 28। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500, 600, 608, 608 हो जाएगा, 608 हो जाएगा। 28 का भाग देंगे तो 28 एकम 28, 28 दूना 56, 28 एकम 28, 28 दूना 56, 2 बार चला जाएगा, 4 बच गए। फिर 48, 28 एकम 28, फिर 20 बच गए, 200, 200 के मान ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार। तो 7 बार इसका ये आ जाएगा 21.7। ये हमारा सेकेंड मेथड है। इन दोनों में से आपको जो भी पसंद आए वो मेथड आप इस प्रश्न में लगा सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड, और ये फर्स्ट मेथड है। दोनों ही तरीके आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है ये, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6:5 है, 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की, ये बताना है हमें, कितने वर्ष पहले शादी की। तो मान लेते हैं ये तो हो गया हस्बैंड और ये हो गई वाइफ। तो वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट में जो आयु है, प्रेजेंट में आयु है वो उसका अनुपात कितना है, 5:4 है। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद यानी 6 साल बाद में, 6 साल बाद में कितने हो जाएंगे, 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। यह पूछा है कि 4:3 था, उनकी शादी के समय 4:3 था। तो शादी कितने वर्ष पहले हुई है, तो शादी वर्तमान से कितने वर्ष पहले हुई है। तो ये देखो यहाँ अंतर, देखो यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। और तो 1 यूनिट का मान कितना है, 6 है। हमें पूछा है कि 4:3 था, यानी वाइफ की अनुपात तो कितना था, 3 था। वो तो अब कितना आया, प्रेजेंट में 4 था, यानी 1 कम था, 1 कम था। और पुरुष का जो हस्बैंड है उसका भी 1 कम था, 4 था, यहाँ 3 था अनुपात, तो 1 कम है, इसका भी 1 कम है। यानी 1 यूनिट का मान ही कितना दे रखा है हमें,
6 वर्ष दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यानी 6 साल बाद में अनुपात बदल रहा है तो 6 वर्ष पहले भी अनुपात वही रहेगा, यानी जो अनुपात में पहले चेंज हो रहा था वही अब चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार है और अच्छा प्रश्न है। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 था। अब से 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा। तो बी की वर्तमान आयु बतानी है, तो बी की वर्तमान आयु बतानी है। तो बी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं ए और बी, ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 5:8 है। तो वर्तमान आयु होगी जो प्रेजेंट एज होगी, प्रेजेंट एज होगी वो बीच में होगी। तो यहाँ से जो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब है 5 वर्ष माइनस करना। 5 वर्ष पहले 5:8 थी और यहाँ से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का मतलब है 10 वर्ष आगे की बता रहा है, 8:11 होगी, 8:11 होगी। तो इनमें सबसे पहले हमें देखना रहता है अंतर। तो अंतर यहाँ 3 का है, यहाँ भी 3 का है। तो जो 3 का अंतर है वही आयु का भी अंतर होगा। तो 5 का अंतर, तो पहले 5 वर्ष और बाद में 10 वर्ष, यानी माइनस के 5 वर्ष तो पहले प्रेजेंट से पहले और फिर 10 वर्ष यहाँ। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 5 तो ये हो गई, 10 ये हो गई, यानी 15 हो गया। यानी 3 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान कितना है 15। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 यूनिट का मान 15 है तो 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा। तो हमें वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु हम किस प्रकार निकालेंगे, तो वर्तमान आयु किस प्रकार निकालेंगे, तो जो हमारी ये है 5 वर्ष पहले की आयु वो निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले की आयु कितनी है 25, और ये इसकी कितनी आ जाएगी 40, 40। तो 5 वर्ष पहले 25 और 40 थी। तो 5 वर्ष पहले थी, आज कितनी हो जाएगी, आज 45 हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि 5 वर्ष जुड़ जाएंगे इसमें। तो 45, तो बी की आयु तो 45 हो जाएगी, और जो एक की आयु है वो कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। तो हमें बी की आयु पूछी है, क्या पूछी है, बी की आयु। तो बी की आयु हमें 40 को देकर 40 नहीं लगाना है, हमें तो ये 45 है ना वो लगाना है। क्या लगाना है, 45 लगाना है। तो 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका आप ये सोच सकते हैं कि 5 वर्ष में 1 अनुपात बढ़ रहा है तो 1 अनुपात इसका बढ़ेगा, यानी 6 बढ़ जाएगा, और 1 अनुपात इसका बढ़ेगा तो 9 बढ़ जाएगा। तो 9 यूनिट का मान ही कितना है, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 1 यूनिट का मान 5 है तो 9 का 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी इस आप आयु को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है आयु को ज्ञात करने का। ऐसे प्रश्न हमने पीछे भी आपको कराए हैं, कल वाली क्लास में हमें ऐसा प्रश्न करवाया था आपको, और उनमें बहुत शानदार तरीके से बताया था। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। तो ये हमारा अगला प्रश्न है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 10:11 हो जाएगा यदि वर्तमान में सी ए से 8 वर्ष छोटा है। तो बी और सी की आयु का अनुपात बताना है, बी और सी की आयु का अनुपात बताना। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपकी एग्जाम्स के लिए दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रेशियो देखना है। तो 3 वर्ष पहले, यानी ये प्रेजेंट एज है, इससे 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितना था 8:9 था। अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10:11 हो जाएगा। तो 2 यूनिट, 2 यूनिट का अंतर है, दोनों में 2 यूनिट का अंतर है। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, एज के बराबर होगा। 3 साल ये और 5 साल ये, यानी 8 साल के बराबर हो जाएगा, 8 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 वर्ष आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि वर्तमान में आयु,
तो वर्तमान में आयु, सबसे पहले वर्तमान आयु ही निकालते हैं हम ए और बी की। तो एक की आयु ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो एक की आयु, सबसे पहले 3 वर्ष की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 वर्ष की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो एक की 3 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी, 8 × 4 अनुपात 9 × ये भी 4। तो ए और बी की आयु का अनुपात आ जाएगा। तो 8 चौक 32 और 9 चौक 36। और ये कह रहा है, ये तो 3 वर्ष पहले की याद की है हमने, 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद में हो जाएगी ये 35 और ये हो जाएगी 39। यानी ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है। और ये 3 वर्ष पहले की है, 3 वर्ष पहले की। तो वर्तमान में तो बढ़ेगी आयु। तो 3 वर्ष पहले की आयु और वर्तमान आयु 3 वर्ष की पहले की ज्ञात करके वर्तमान में 3 3 साल और जोड़ देंगे। ये कह रहा है कि 3 वर्ष पहले ये अनुपात था, तो इस प्रकार इनको जोड़ देंगे। फिर ये कह रहा है कि सी ए से 8 वर्ष छोटा है, तो बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो जो सी है वो ए से कितने हैं, 8 वर्ष छोटा है। यानी ए की आयु कितनी है, 35। 35 से 8 वर्ष छोटा है, तो सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 27। 27 वर्ष, 27 वर्ष इसका सही आ जाएगा, यानी 27 वर्ष हो जाएगा। तो हमें पूछा है बी और सी का अनुपात, बी और सी का अनुपात पूछा है। तो बी की आयु तो कितनी है, 39 वर्ष, और सी की आयु कितनी है, 27। तो इनका अनुपात 3 से कट जाएंगे, 3 से ये 13 बार चला जाएगा और 3 से ये 9 बार चला जाएगा। तो 13:9 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है। पहले वाला तरीका तो उतना का उतना, पहले जो प्रश्नों में करा रखा था वो का वही करना है तरीका। बाद में आपको थोड़ा सा ये यहाँ से जो ये प्रश्न दे रखा है, सी ए से 8 वर्ष छोटा है, बी और सी की आयु का अनुपात ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। और बाकी का तो पिछले जो प्रश्न करवाए हैं वैसा का वैसा प्रश्न है। तो इस यहाँ थोड़ा अलग प्रश्न है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 40 वर्ष और 36 वर्ष है। यदि उनके बेटे और 2 बेटियों की औसत आयु 13 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु कितनी है। तो परिवार की औसत आयु हमें बतानी है। मान लिया कि एक रमेश है, एक रमेश दे रखा है जिसकी आयु कितनी दे रखी है, 40 वर्ष, 40 वर्ष दे रखी है। और उसकी पत्नी जो वाइफ है उसकी आयु कितनी दे रखी है, 36 ईयर, 36 वर्ष दे रखी है। और उनके एक बेटा है, एक तो बेटा है और 2 बेटियां हैं, उनकी आयु कितनी दे रखी है, 13 औसत दे रखा है। तो 13 औसत दे रखा है, यानी उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु तो कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 × 13। एक की औसत आयु 13 दे रखी है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 39। तो हमें पूछा है कि परिवार की औसत आयु यानी परिवार की कुल औसत आयु बतानी है। तो 40 का तो रमेश है, उसकी पत्नी 36 की है, और तीनों की ये 39 ये, तीनों की औसत आयु को 3 से गुणा कर लेंगे तो तीनों की आयु पता चल जाएगी, तीनों के आयु का योग पता चल जाएगा। ये तीनों की आयु का योग है 39। अब इसमें एक 12 का हो सकता है, एक 16 का हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं तीनों, लेकिन तीनों की आयु का योग कितना है, 39। तो 3 व्यक्ति तो ये हैं, 3 व्यक्ति तो ये हैं, एक व्यक्ति रमेश है, यानी 4 हो गए, और पत्नी उनकी 5 हो गई। तो औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, इस सूत्र में आप मान रख के कर सकते हैं। तो 40 और 36, 40 36 और ये 39, इनको तीनों को जोड़ेंगे
तो कितना आ जाएगा 115 बटे 5, 115/5 तो 5 दूनी 10 और 5 थी 15, यानी 23 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 23 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें औसत पूछा है तो औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या। इस प्रकार आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है ये, हमारा अगला प्रश्न है ऐसा का प्रश्न आपको मैंने पीछे करवा दिया है। आप इस प्रश्न का हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ऐसा प्रश्न हमारे कल भी हुआ था और आज भी है। इसमें ए और बी की जो औसत आयु है, ए और बी की जो औसत आयु है, आयु का अनुपात पूछा है। यानी 8 वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले, वर्तमान तो ये है प्रेजेंट, थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूँ आपको। ए और बी, ए और बी वर्तमान में 8:15 दे रखा है, 8:15 दे रखा है, ये प्रेजेंट पी से दर्शा रहा हूँ मैं। और जो ये कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कितना था, 6:13 था, 6:13 था। यानी 2 यूनिट कम कर रहा है, 2 यूनिट कम कर रहा है। 2 का मान ही कितने के बराबर है, 2 का मान ही 8 वर्ष के बराबर है। तो 1 के मान कितना आ जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 4। तो प्रेजेंट एज ज्ञात करेंगे। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 8 × 4 और 15 × 4। तो 8 × 4 32 और 15 × 4 कितनी हो जाएगी, 15 चौक 60। और फिर ये कह रहा है 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद यानी 8 इसमें जोड़ो, 8 इसमें जोड़ोगे तो ये 40 हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा। इनका अनुपात बताना है। तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो 40 ए और बी, ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 40 वर्ष का और ये कितने का, 68 वर्ष का। तो इसको 4 से काट देंगे तो 4 से ये 10 बार चला जाएगा और 40 में ये 10 बार और जो 28 बच गए उनमें 17 बार, यानी 17 बार चला जाएगा। तो 10:17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला व अंतिम प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला व अंतिम प्रश्न रहने वाला है ये। जो ये प्रश्न है वो पीछे प्रश्न करवाया है वैसा का वैसा ही है। आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें करके बताना है। और यदि आपको वीडियो व इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ऐसा प्रश्न हमने जो जस्ट पीछे किया है वैसा का वैसा ही प्रश्न है। इसमें 8 वर्ष पहले की आयु दे रखा, अनुपात दे रखा है और 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है। तो 8 वर्ष के बाद के आयु का अनुपात हमें पूछा है। तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये पहला प्रश्न ही है, जो पहला प्रश्न हल कराया था ना वैसा का वैसा प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपका कोई डाउट है तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और ये आपकी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा इसका वो कल रहेगा, कल इसका हमारा लास्ट पार्ट लेकर आ जाएंगे हम, लास्ट पार्ट रहेगा इसका। और उसमें हम जो भी बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं आयु से संबंधित उनको कंप्लीट कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री श्याम।